मैं जिम रेगुलर नहीं जाता हूँ, पर जिम ने मेरी लाइफ बदल दी। जिम ने मुझे एक चीज़ सिखाई, फिट रहने के लिए सिर्फ जगह की ही ज़रूरत नहीं होती है, एक राइट माइंडसेट होना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जिम ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, कैसे मैंने मेरे फूड हैबिट्स में चेंज किया और कैसे मैं आज बिना जिम जाए ही घर में वर्कआउट करके अपनी लाइफ को बैलेंस में रखता हूँ। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा फिट रहना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। सो स्टे टिल द एंड। मेरा नाम अनंत है एंड दिस इज़ माय स्टोरी। मैंने जिम जॉइन किया था सिक्स पैक्स के लिए। मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो बस फिट रहना था। जिम ने मुझे और एक चीज़ सिखाई कि कैसे हम अपने बॉडी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। शुरुआत के 4 महीने में कंटिन्यूअसली जिम जाता रहा। उसके बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और फिर से रीजॉइन किया। फिर से मैं कुछ दिन जिम चला गया और फिर से मैंने जिम बंद कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं जिम जा ही नहीं पाया। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस देता रहा, मेरा वर्कलोड, बीमारी वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मैंने जिम से तो छुट्टी ली है, पर फिटनेस से तो नहीं। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे मैंने मेरे रूम को ही मेरी जिम बना दी। अब जो मेरा वर्कआउट है वो मैं घर में ही करता हूँ। जिम जाके तो मुझे लगभग 4 महीने से तो ज़्यादा टाइम हो ही गया है। घर में मैं सिंपल एक्सरसाइजेस करता हूँ, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, बेंच डिप्स, स्किपिंग, शीर्षासन, स्क्वाट्स। ये जो कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। शुरुआत में मुझे लगता था कि इससे रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलने वाले हैं, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। इससे रिजल्ट्स मिलते हैं, बस आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अब थोड़ा बात करते हैं खाने पीने की, क्योंकि मैंने मेरे फिटनेस जर्नी में सबसे बड़ा चेंज यहीं पे देखा है। पहले मैं 2 बार, कभी कभी 3 बार भी चाय पीता था। शुगरी फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तो मेरे रूटीन का पार्ट था ही। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि फिट रहने का मतलब ये सब कुछ खाना पीना छोड़ना नहीं होता है। फिट रहने का मतलब होता है कि आपको अपनी लिमिट्स समझनी होगी। आपको क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, ये बस पता होना चाहिए। आज भी मैं चाय, वड़ा पाव ये सब कुछ एंजॉय करता हूँ, पर अब मुझे मेरी लिमिट्स पता है। और अगर मैंने ये सब कुछ खा भी लिया तो मैं नेक्स्ट डे मेक श्योर करता हूँ कि मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा मेरे वर्कआउट को दूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि बैलेंस ही लॉन्ग टर्म फिटनेस का सीक्रेट है। और एक बात, अभी मैं जब भी कुछ कंज्यूम करता हूँ ना, तो मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि इससे मेरे बॉडी को क्या मिलने वाला है। प्रोटीन मिलने वाला है, कार्ब्स मिलने वाला है या फैट मिलने वाला है। पहले मैं इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता था। आगे बताता हूँ कैसे मैंने इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मैं 3 स्टेप रूल को फॉलो करता हूँ। फिटनेस सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माइंडसेट को भी चेंज करती है। जैसे मैं जब वर्कआउट कर रहा होता हूँ, तब मैं अपने दिमाग के साथ फाइट कर रहा होता हूँ, अपने एक्सक्यूजेस के साथ, अपने लेजीनेस के साथ। और उस फाइट में आप स्ट्रॉन्गर बनते हो और ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाता है। और वो 3 स्टेप रूल जिसको मैंने मेंशन किया था, इम्पल्सिव मत खाओ, अपना नेक्स्ट मील प्लान करो, बॉडी मूवमेंट करो। 10 पुशअप्स ही सही, पर बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। और अपनी प्रोग्रेस को ज़रूर कहीं ना कहीं नोट डाउन करो, किसी नोटबुक में या फिर किसी डिजिटल ऐप में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको कंसिस्टेंट बनाती है। और एक बार जब बॉडी शेप में आ जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, बट आपकी पर्सनालिटी भी बेटर होती जाती है। मैं मेरे फिटनेस जर्नी में एक चीज़ तो सीख ही रहा हूँ कि फिटनेस कोई एक टाइम बाउंड गोल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रिलेशनशिप है अपने आप से और अपने बॉडी से। आप जिम जाओ या घर में ही वर्कआउट करो, बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ एंड कंसिस्टेंसी। एंजॉय करो यार अपने चाय और वड़ा पाव को, पर अपने बॉडी सिग्नल्स को भी समझो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम ऐसा कुछ एग्जिस्ट होता ही नहीं है। चाहे 10 पुशअप्स लगाओ, पर शुरुआत आज ही करो, क्योंकि 1 साल बाद ना आप खुद को थैंक यू बोलने वाले हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंस्पायर करते हैं ना, तो इसको लाइक ज़रूर से कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको आप फिट देखना चाहते हो। और कमेंट में बताओ कि आप जिम जाते हो या घर पे ही मेरी तरह वर्कआउट करते हो। लेट्स ग्रो टुगेदर।